नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं सनातन प्रचार ट्रस्ट की रामलीला के मंचन में मौजूद हूं और साथ में ही डांडिया का जो महोत्सव जो लगातार 2 दिन से हो रहा है और नवरात्रों का आज अष्टमी का भी पूजन हो चुका है। कल नवमी है और उसके बाद परसों दशहरा है। मेरे साथ सनातन प्रचार ट्रस्ट की वो मुख्य कार्यकारिणी जो मौजूद है, जो इस पूरे मंचन को लगातार सुचारू रूप से चला रही है। मेरे साथ धीरज गोयल जी, इस सनातन प्रचार ट्रस्ट कमेटी के महासचिव महामंत्री जी हैं, अशोक जी हैं हमारे साथ, संजीव कोहली जी हैं, विनोद गर्ग जी हैं, आशीष जी हैं, शिव गोयल जी हैं, भीमसेन जी हैं जो कि इस पूरी के कैशियर हैं, और दीपक अग्रवाल जी हैं वाइस चेयरमैन जी। तमाम कमेटी के लोगों से हमने आपको रूबरू कराया और साथ में अब मैं धीरज गोयल जी से सवाल लेना चाहूँगा कि आज नवरात्रों की अष्टमी है, कल नवमी होगी, परसों दशहरा है, 2 दिन बचे हैं, डांडिया का आज का कार्यक्रम भी है और आज सुबह बरसात का माहौल भी रहा है। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी आज और किस तरह से दर्शकों का आना है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारा डांडिया का प्रोग्राम 28 तारीख से शुरू हुआ था, जिसमें कि करीब 15 से 20 हज़ार लोगों ने यहाँ शिरकत की थी। वो प्रोग्राम भी हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया और उसको सुचारू रूप से संपन्न किया। जहाँ तक बात बारिश की है, बारिश में बहुत पड़ी है आज बारिश, लेकिन हमें पहले से पता था कि बारिश आने वाली है। हमने पूरे ग्राउंड के अंदर में स्पेशल व्यवस्थाएं करी है। हमारा कवर्ड टेंट है, एसी टेंट है, और जहाँ तक फ्लोरिंग की बात करूँ तो पूरे मेले प्रांगण में हमने वुडन फ्लोरिंग कराई हुई है। हमारे मेले पे बारिश का 0 असर भी नहीं है। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आओ और एंजॉय करो। बारिश का इफेक्ट 0 है। बारिश से एक फ़ायदा तो हुआ है कि मौसम में ठंडक आ गई है। मौसम में ठंडक आ गई है तो फ़ायदा है, पर हमारा टेंट तो ऑलरेडी एसी है। आपका तो मंचन और जो ग्राउंड पंडाल है वो ऑलरेडी ऐसी है। कितनी भी गर्मी होती तो गर्मी का एहसास यह नहीं था। अब सवाल यह है कि आज अष्टमी, कल नवमी और दशहरा, ये 3 दिन का कार्यक्रम किस तरह से रहेंगे? सुपर हिट कार्यक्रम रहेंगे तीनों। क्या क्या रहेगा कार्यक्रम? आज तो 2 दिन तो आज और कल तो डांडिया है, परसों जो है रावण दहन है, और जिस हिसाब से आप यहाँ लोगों का जो जमूर देख रहे हैं, चारों तरफ लोग आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी लीला में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है पहले सोचा हुआ है कि अभी इस समय इस मौसम के अंदर बारिश भी अकस्मात आ सकती है और मच्छर मक्खी भी बहुत होते हैं इस समय इस मौसम में। उसको सबको देखते हुए हमें बच्चे परिवार सहित आए, हाइजेनिक का ध्यान करते हुए हमने सारा कार्यक्रम पहले से तय किया हुआ था और आज ही उसी का रिजल्ट भगवान हमारे को दे भी रहा है। आप सब लोग हम खड़े हैं अंदर, आप पंडाल में जाके देखेंगे हाइजेनेटरी सब लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं। एक सवाल, दशहरे को लेकर क्या खास तैयारी है, जैसे कि कुछ पटाखों को लेकर और इस तरह को लेकर? नहीं, हम जो है पोल्यूशन, जो सरकार का पोल्यूशन विरोध है, वो हम उसको पूरी तरह हम लोग ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करने वाले हैं। और जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है, उस दिन हमारे यहाँ पे 9 देवियों का एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है। रावण का युद्ध होगा, रावण का वध होगा। ये जो ग्रीन पटाखों को लेकर आपका क्या दिल्ली में और भी रामलीलाओं में इसी तरह का हो रहा है या आपने सबसे पहले पहल करी है? हमें अपना पता है, बाकी रामलीलाओं के बारे में नहीं कर सकते। हमारे प्रधान जी की कार्यकारिणी की इंस्ट्रक्शंस हैं, हम गवर्नमेंट के रूल्स वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब सवाल यह है कि अब 2 दिन और रह गए हैं, अष्टमी नवमी है। दर्शकों का क्या लग रहा है कि दर्शक कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, उतार चढ़ाव क्या देख रहे हैं आप? नहीं, उतार चढ़ाव का आज आप देख रहे होंगे, बारिश के बावजूद भी आज इतनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं, तो निरंतर जो है वो दर्शकों का आना बना हुआ है और ऐसे ही जारी रहेगा। सनातन प्रचार ट्रस्ट ने पिछले 2 साल से, हमारे दूसरा साल का प्रयास है ये, वो उसमें जो है लोगों की बहुत फुटफॉल हो रही है यहाँ पे और सराहा जा रहा है। बाकी तो आप मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे, नवभारत टाइम्स है, दैनिक जागरण है, चाहे पंजाब केसरी है, सब मीडिया और प्रिंट मीडिया ने सबने हमारी प्रशंसा की है इस कार्यक्रम की। और यहाँ भी सुरक्षा दृष्टि से आपने देखा होगा, परसों जो है जब हुड्डा जी आए थे, अजय हुड्डा जी, यहाँ 15,000 लोग थे यहाँ, और किसी तरह की कोई किसी का मोबाइल चोरी नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई नहीं, सब जो है सुचारू रूप से बड़ा व्यवस्थित तरीके से सारा कार्यक्रम यहाँ चला है और बड़ा मैनेज है सारी हमारी टीम, पूरी टीम कार्यकारिणी की चुस्त दुरुस्त है, लगी हुई है, सब नौजवान है। भारी मतलब किसी तरह का कोई आपस में तनाव या कहीं भी आपको नज़र नहीं आया होगा परसों की भीड़ को देखते हुए। महाजन जी हैं हमारे चेयरमैन, इनसे भी। अभी महाजन जी हैं चेयरमैन साहब, एक सवाल यह है कि ये जो सारी व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं में दिन प्रतिदिन कुछ बदलाव देखने को मिल रहे थे, जैसे पहले पास की एंट्री, फिर बैंड की एंट्री, फिर बैंड में बदलाव भी, ये सब क्यों किया जा रहा था? इतना हमने अनएक्सपेक्टेड जो रश आ गया हमारे यहाँ पे, उस हिसाब से हमें सारी व्यवस्था हर रोज बदलनी पड़ रही है। सारी चीज़ें पहले से प्लान कर रखी थी, दिल्ली के बैंड्स डिसाइड कर रखे थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, पब्लिक को आना है,
ठीक है ना, कोई डुप्लीकेसी वर्क नहीं हो। जो हमारे ट्रस्टी और पैटर्न ट्रस्टीज और सहयोगी हैं जो या हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हम उनको स्पेशल एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे, इसलिए हमने बैंड्स की व्यवस्था की हुई है। जितने हमारे सहयोगी हों, उनके परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, किसी को असुविधा ना हो इसका पहले से ही ध्यान किया गया था और उनको कोई असुविधा नहीं हुई है किसी भी तरह से। अब इतनी संख्या ही है, जब बेशक हर साल इतनी संख्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे को कुछ सीखने को मिल रहा है। मान लो इस साल 15 आए हैं तो अगले साल 25 आएंगे और हम थोड़ा और बड़ा पंडाल करेंगे, सारा एसी करेंगे। ठीक है, मैं एक एक सवाल सभी लोगों से ले लेता हूँ, एक एक सवाल सबसे लेता हूँ। सवाल यही है कि सनातन प्रचार ट्रस्ट कमेटी का दूसरा कदम है, दूसरा साल है और अष्टमी होने को है, आज कल नवमी है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे पर्व पर? डे बाय डे यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अजय हुड्डा जी आए थे, उसके बाद कल भी डांडिया का प्रोग्राम, आज भी डांडिया का प्रोग्राम, आज भी सुपर डुपर हिट है, आज भी प्रोग्राम अंदर जाके देख सकते हैं आप। डेली डे बाय डे सनातन प्रचार ट्रस्ट जो हमारा है ये हर सुविधा दे रहा है। यहाँ पे किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किसी से कोई छीना झपटी है या कुछ भी है, बहुत बढ़िया सुविधा है। SHO साहब भी राउंड पे राउंड ले जा रहे हैं, DCP साहब भी आते हैं, तो यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था है। मतलब अगर सुरक्षा को लेकर बात करते हैं तो बाउंसरों को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर पूरा का पूरा सहयोग है। हमारे पास पर्याप्त बाउंसर्स भी हैं, लेडी गार्ड्स भी है, लेडी बाउंसर भी हैं और पुलिसकर्मी भी है यहाँ पे। मतलब सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है सिक्योरिटी को लेके। CCTV कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं, हमारी कार्यकारिणी की टीम भी लगी है, हमारे सहयोगी भी लगे हुए हैं, हर तरीके से लोग लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दशहरे के लिए दर्शकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इंजॉय करें। बहुत ही अच्छा भव्य काम वो होएगा। यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स हैं सारे और साउंड से सारा इफेक्ट दिया जाएगा, आनंद आएगा। आनंद आएगा, हाँ बिल्कुल आनंद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस सनातन प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से जो जो इंतजाम किए गए हैं, जो जो चीज़ें लाई गई हैं, दर्शकों को देखते हुए क्या लग रहा है कि कितना बेहतर है और क्या क्या और आगे होगा? सनातन प्रचार ट्रस्ट ने सबसे पहले तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है। लोगों में भक्ति भावना, रामलीला का इतना मनोरम दर्शन जो इन्होंने करवाया, ऐसा नॉर्थ इंडिया में तो पहले कभी नहीं होता था। हमने भी नहीं देखा। दूसरा, जो पंडाल इन्होंने लगाया है, पूरा एसी पंडाल, ऐसी फैसिलिटी पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं थी। दूसरा, नॉर्थ दिल्ली में, सॉरी। और फिर डांडिया में इतने अच्छे अच्छे कलाकार से लोग दिल्ली से बुलवाते हैं और इतना बढ़िया साउंड इफ़ेक्ट्स। और ये मौका है, हम लोग ने कभी डांडिया अटेंड ही नहीं किया था दिल्ली में, क्योंकि कभी दूर होता था, नॉर्थ दिल्ली में तो कहीं होता ही नहीं था, और होता था तो पंडाल बहुत लो स्टैंडर्ड होते थे। तो हाई स्टैंडर्ड का पंडाल, हाई क्वालिटी साउंड, इतना बढ़िया इन्होंने हम लोगों को मौका दिया है रामलीला और ये नवरात्रि एंजॉय करने का। तो सनातन धर्म की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये सब लोग 2-4 दिन से नहीं, कम से कम 6 महीने से इन सब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और मैं इन लोगों को सैल्यूट करती हूँ फॉर मेकिंग दिस डे कम ट्रू। थैंक यू। इसी बात पे सवाल, हाँ, धीरज जी के लिए कैसा फील कर रही है? 2 महीने से घर पे नहीं जा पा रहे, 6 महीने से, तो कैसा फील कर रही है धीरज जी? कैसा फील कर रहे हैं, ये सवाल इनसे पूछिए। पर मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ क्योंकि जब समाज और धर्म के लिए जब परिवार का कोई सदस्य जाता है ना, तो परिवार है ना खुश होता है। ये त्याग है, भाई साहब ये त्याग क्रेडिट भाभी जी का बिल्कुल है। जिसमें पति खुश उसमें हम खुश, तो पति की खुशी इसी में है। एक सवाल आपसे खास ये लेना चाह रहा हूँ कि कमेटी के तमाम लोगों को देखते हुए क्या लग रहा है कि कमेटी ने कितनी ताकत झोंकी इस कार्यक्रम को करने में? कमेटी ने जो अपना 100% दे सकता था ना, उसने अपना 100 नहीं, उसने 1000% दी है। और जो संडे को परसों प्रोग्राम हुआ जिसमें अजय हुड्डा जी आए थे, उसमें सबने अपनी जान से बढ़कर काम किए। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे 8 से 10 हज़ार आदमी और यहाँ पर पहुँचा 15 से 20 हज़ार आदमी। 15 से 20 हज़ार आदमी आप समझ सकते हैं कि उसको संभालना एक और बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी स्टैम्पीड के, बिना कोई मोबाइल चोरी के, किसी बच्चे को कोई खरोच नहीं, कुछ नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ट्रस्ट को। तो उससे तो हम मतलब इसको अब हमें और बड़े स्तर पर लेके जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, नवरात्रों में 9 दिन की रामलीला के मंचन का कार्यक्रम 9 दिन में तैयार नहीं होता है।
इस 9 दिन के मंचन के लिए कई पीछे 6 महीने की तैयारी लगी होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 9 दिन की रामलीला का मंचन 9 दिन में तैयार नहीं होता है। पिछले 3 से 6 महीने लगातार तैयारियां चलती हैं, तब जाकर एक 9 रातों का 9 दिन का रामलीला का मंचन तैयार होता है और एक दशहरे का जश्न मनाया जाता है। इन पूरी तैयारों को जिस तरह से कमेटी अपने परिवार से अलग रहकर भी और पूरा तन मन 24 घंटे लगाकर अपने दर्शकों तक एक सनातन का प्रचार करने में लगती है, तो कम से कम जो दर्शक हैं उसका वो आनंद और उनकी उस मेहनत का फल जब मिलता है, जब दर्शक आता है, मंचन देखता है और जोश और उत्सव के साथ वो घर जाता है। पूरी व्यवस्थाएं कमेटियों ने अपनी तरफ से की गई है। इस पूरी व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।